ठीक है सर, एक दोबारा से बुनियादी सवाल पे जाऊंगा जो पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत बात गर्म हो रही है, खास करके 2 मई का वाकया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हर शख्स हर लेवल पर यही बात करता था कि वी नीड टू रीविजिट आवर फॉरेन पॉलिसी स्पेशली टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लिंटन का सर आज का जो बयान है बड़ा, उसने 2 टोक बात की। एक से उसने कहा कि जनाब हम जो हैं पाकिस्तान के मामले में जब आप बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने जरा सी भी पेशरफ्त की, इस पर आपका भी मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, हिना रबानी खैर को भी कोट कर सकते हैं, दीगर और लोगों पे, कि वी विल गो फॉरवर्ड विद दिस IPI प्रोजेक्ट, IP कर दें उसको, इंडिया को तो पीछे रह गया। और रादर के हिलरी क्लिंटन का टैपी जो कि ज्यादा महंगा है और जब तक अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं होती वो अफोर्डेबल भी नहीं है। तो सर ये जो सिलसिला है कि बहुत ज्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, इसको कैसे डिफ्यूज किया जाएगा? ट्रस्ट डेफिसिट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है पाकिस्तान के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स का और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं और हम चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल के हम ऑन पार्टनरशिप बेसिस हम ताल्लुकात को वसअत दें और हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे उनके साथ बात करना चाहते हैं। और वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर भी हमारा जो एक गोल था वो कॉमन गोल है और पार्टनरशिप है, हम चाहते हैं उस पर भी हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जब ट्राइलैटरल मीटिंग हुई और उस पर प्रेसिडेंट करज़ाई साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके साथ भी बड़ी डिटेल में हमने पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात की, चूँकि हम चाहते हैं कि मिलिट्री सलूशन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हमें मिल के इसका परमानेंट हल निकालना चाहिए विच शुड बी अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड प्रोसेस फॉर रिकन्सिलिएशन। उसके लिए मैंने अपील भी की है, मगर जहाँ तक हमारे इंटरनल मामला आते हैं मेरा ख्याल है कि उससे अमेरिका को रिफ्रेन करना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कौम के अंदर आनी चाहिए, ना कि इल फीलिंग्स अमेरिका के खिलाफ डेवलप हो। सही। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही है? मैं जिले उमा बात कर रही हूँ गुजरात से। जी फरमाइए। और मेरा सवाल जनाब साहब से ये है कि जैसे कि उनकी हुकूमत में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है और जैसा कि इन्होंने बात की थी कि ये आइंदा बजट में अपनी आवाम को रिलीफ देंगे जी, और मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसा रिलीफ है और अवामी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? सही, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं और ग्लोबली तमाम जो रिसेशन आ रहा है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से वो इफेक्ट पूरी दुनिया को कर रहा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को कर रहा है। और हमारी इकॉनमी जो है वो उससे मुंसलिक है पेट्रोल प्राइसेस के साथ। तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी तमाम पार्टीज़ के साथ मिलके। उन्होंने कल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है और किसी न किसी फार्मूले पे वो आ रहे हैं ताकि हम कुछ सब्सिडी दे दें, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे दे, कोई 7.5 अरब रुपया बनेगा जो हम देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उनके अंदर शेयरिंग अगर कर लें तो वी कैन गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इससे एक सवाल मैं करना चाहूंगी, लेकिन कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस तस्नीम फयाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए। जी वज़ीर आज़म साहब से बात करनी? बिल्कुल जी बोलिए करें। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे शौहर फयाजुल हक मरहूम PTV में कंट्रोलर हालात हाजरा थे। जनरल जिया के दौर हुकूमत में जब उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तमाम फुटेज विजुअल प्रोग्राम जस्सों की टेप्स को जला देने को कहा गया तो उन्होंने अपनी जॉब की परवाह ना करते हुए वो टेप्स PTV की इमारत के अंदर छुपा दी और इस जगह रातों रात दीवार बनवा दी। अच्छा। और इसकी जगह बेकार टेप्स जला दी। जनरल जिया के जांबाक होने के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के पहले दौरे हुकूमत में दीवार तोड़कर वो टेप्स निकाली गई और आज भुट्टो साहब के जितने विजुअल हम देखते हैं वो मेरे शौहर का कारनामा है। और इस बात के गवाह आपके प्रोग्राम PM ऑनलाइन के पैनल प्रोड्यूसर भी हैं जो उस वक्त उनके साथ थे। और हुसैन हक़ानी साहब को भी इस बारे में इल्म है, बल्कि मेरे शौहर फयाजुल हक साहब की वफात के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कहने पर हुसैन हक़ानी साहब ने हमें सरकारी घर भी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन
इस वक्त मेरा इस प्रोग्राम में फोन करने का मकसद ये है कि मेरे शौहर की काबिशों को एक्नॉलेज किया जाए और इनको तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि वो मेरे शौहर फयाजुल हक मरहूम की खिदमत का इतराफ करते हुए मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपके शौहर जो हैं उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एसेट्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनको सिक्योर किया। भुट्टो साहब ना के सिर्फ पाकिस्तान के लीडर थे, वो एक आलमी लीडर थे और एक बहुत बड़ी कादावर शख्सियत थे और उनकी सेक्रीफाइसेस जो हैं पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। एंड मैं डायरेक्शंस दूंगा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से, मैं कहूँगा कि उनको रिकग्नाइज किया जाए उनके सर्विसेज को। सही सर, एक सवाल इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड ये है कि आपने जैसे कि कहा इसके बारे में अब हिकमत अमली भी तैयार हो रही है, कंसेंसस होगा या जो भी कोई पॉलिसी बनेगी, मगर अभी रिसेंटली ही इजाफा हुआ है और इजाफा जब तक प्रैक्टिकली कुछ होगा उससे पहले जो इजाफा हो रहा है आवाम के लिए, हम सब के लिए, वो बहुत अब बर्दाश्त से बाहर और जो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर हो गया। मैं ये आपसे कहूँगा कि एक सिटिंग के अंदर मैं पॉलिसी पूरी एनर्जी पॉलिसी नहीं दे सकूँगा, मगर सिर्फ आपको एश्योर करूँगा कि पब्लिक को भी अंदाज़ा है और आपको भी अंदाज़ा है, सबको अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के साथ इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकेगा और हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और जो इन द पाइपलाइन हैं और हमने 3500 मेगावाट ऑलरेडी ऐड कर दिया है और लाखों कनेक्शंस हमने नए दिए हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है। मगर मैं साथ आपको कहूँगा इंडिया के साथ भी, ईरान के साथ भी 1000 मेगावाट ईरान के साथ भी हमारी हो रही है मुआहिदा और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका सर्कुलर डेट जो था उसका हमने मसला मोस्टली हल किया है और जो बकिया उसका हिस्सा है सर्कुलर डेट का उसको भी हम हल कर रहे हैं। द मोमेंट सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व होगा हमारी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो फुल स्विंग में होगी और इंशाल्लाह उसको हम ओवरकम। सर कुछ टाइम फ्रेम होगा इसका, कोई टाइम फ्रेम दे सकेंगे सर? टाइम फ्रेम पे बहुत मजाक बनता है तो इसलिए हम नहीं चाहते कि टाइम फ्रेम दे। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शहजाद अकबर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। प्राइम मिनिस्टर साहब को सलाम कहना चाहूंगा। वालेकुम सलाम। और मेरा एक सवाल था सर कि बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से पूरा मुल्क, खास तौर पे हमारी जनूबी पंजाब की जो बेल्ट है वो खास तौर पे इत्तराबी कैफियत में है और खास तौर पे अमेरिका ने जो एक बिल पेश किया कांग्रेस में उसकी वजह से हमें सूरत हाल बहुत पेचीदा नजर आ रही है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सर आप एपीसी में तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लें और हमारे बलोच भाइयों को किसी तरह जिस तरह भी मुमकिन है मुतमईन सर। मैं आपको पहली तो बात बताता हूँ कि अमेरिका की जो करारदाद है उसको आप उसको सीरियसली ना लें। वो एक हमारे यहाँ भी कोई प्राइवेट मेंबर डे पे कोई उठ के कोई बात कर सकता है and it should not be bracketed with the policy of the United States। इसलिए उसको मैं डिस्पेल करता हूँ। जहाँ तक उनके इश्यूज का ताल्लुक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मुझे याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बलूचिस्तान में उन्होंने जिक्र किया कि हम एपीसी बुलाने का सोचेंगे और जब मैंने कहा कि हम एपीसी बुलाने का सोचेंगे तो आज उनका बयान आ रहा था कि अब ज़रूरत नहीं है, पहले कुछ कंडीशंस हैं हम वो उनको पूरा करना चाह रहे हैं। मैंने उनसे ये गुजारिश करूंगा आपकी वसातत से कि एपीसी कोई मेरा इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क का इशू है और मैंने जो स्टेक होल्डर्स हैं पहले मैंने उनसे मैं बात कर रहा हूँ और जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा कि एपीसी बुलानी है या नहीं बुलानी या किसी और फोरम को यूज़ करना है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज़ करना है या जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको कैसे हल करना चाहिए। आई एम इन टच विद द स्टेक होल्डर्स और इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान उतने ही मुहिब वतन है जितना कोई और सूबे वाले, तो इसलिए उनके जेन्युइन जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम हल करेंगे। मगर जो चंद लोग ये डिमांड करें
कि बलूचिस्तान को अलहदा कर लिया जाए, तो उसके लिए मैं उनसे यही कहूँगा कि वो आइन के दायरे में रहते हुए जो भी मुतालबात हैं उनके हम मानें। फैसल साहब, आपका सवाल है, लेकिन कॉलर है, उसके बाद डेफिनेटली आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं। करें। सर मैं रावलपिंडी से अब्दुल कदीर बात कर रहा हूँ। मेरे मरहूम वालिद ने 32 साल पाक फौज में रहकर मुल्क की खिदमत की, लेकिन सर मैं बेरोजगार हूँ और मैंने आपको दरख्वास्त भी दी थी। आपने वज़ारत दिफा को मेरे रोजगार के लिए कहा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि कोई कारोबार कर सकूं। वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो लाइक तमाम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बल्कि हमने भी फॉलो किया था कि आर्मी के तौर पे जैसे उनको ओनरशिप पे घर होते हैं तो हम भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दें। तो मैं एमएस को कहूँगा ये नोट कर लें, तो अगर इस किस्म का उनके साथ अभी नहीं दिया गया तो उसके लिए भी लुक इनटू इट।